तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 327 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी रिएक्शन वीडियो, जहां पर मुझे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगी है। अब आई नो कि यहाँ पर काफी लोग बोलेंगे कि ये क्रिंज थी, आई गेट इट। हाँ, यहाँ पर क्रिंज तो बहुत ज्यादा था, बट इसी के साथ फाइनली इतने टाइम के बाद हमें बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिल गई, जो सच में देखने में मजा आया। ऐसा नहीं था कि तुम स्लीपी हो रहे हो देखकर। यहाँ पर हमें ट्रैश टॉक देखने को मिलती है और क्रिंज मोमेंट्स के साथ फनी मोमेंट्स भी देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल मेरी ओपिनियन में ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अच्छी गई है। तो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 फाइटर्स ने बहुत ज्यादा स्टैंड आउट किया। एक तो यिरी प्रोहास का था, जो एक गीगा चैट स्टोइक बना हुआ है पूरा। फिर इसके बाद पोलो कोस्टा था, जहां पर उसके सीक्रेट जूस को कुछ मत बोलना, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं जैसे ही उसके सीक्रेट जूस पे कुछ बोला गया, पोलो कोस्टा पूरी अलग फॉर्म पकड़ लेता है, जहां पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अजमत को बोलने तक भी नहीं दे रहा था और पूरे टाइम ट्रैश टॉक करे जा रहा था। एंड ऑब्वियसली इसके बाद जो मेन मैन था पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो क्रिंज भी था बट फनी भी था, तो वो था जॉश हॉकेट। जहां पर मेरी ओपिनियन में तो यूएफसी को अब चेल सोनन 2.0 मिल चुका है, जो कि पूरे टाइम कैरेक्टर में रहने वाला है, विलन का रोल प्ले करेगा। और एग्जैक्टली हम यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं जिधर वो अमेरिकन हेड क्लॉथ पहन के आया हुआ था, गॉगल्स उसने पहनी हुई थी, माउथ गार्ड या फिर क्रोम पहना हुआ था उसने, और इसके साथ अंडरटेकर वाली बड़ी हुड को भी पहना हुआ था। बोलते टाइम हमेशा खड़ा हो जा रहा था और ट्राई कर रहा था कि उसकी जो ट्रैश टॉक है वो पूरी राइम करे। यिरी प्रोहास्का के ऊपर शॉट्स फायर, डैन हुकर, इयन मचाडो गैरी, डेरिक लुइस, सोंग यडोंग, किसी को भी जॉश हॉकेट ने यहां पर नहीं छोड़ा। और आई नो कि काफी लोग यहां पर बोल रहे हैं कि जो उसकी ट्रैश टॉक है, जो वो ट्राई कर रहा है अपने पर्सोना को पुट ऑन करने का, वो थोड़ा सा क्रिंज लग रहा है, जिससे कि मैं भी एग्री करता हूं, ये है क्रिंज, बट ऐसा ही कोई एडिशन हमें हेवीवेट डिवीजन में चाहिए था और जॉश हॉकेट अब हमें मिल चुका है, जो कि बहुत ज्यादा एंटरटेन करेगा। जॉश हॉकेट का बोल सकते हैं उसे 50-50 था, 50% सपोर्ट कर रहे थे, 50% बू कर रहे थे। बट जब यिरी प्रोहास्का की बात करते हैं और पोलो कोस्टा की बात करते हैं, तो इन दोनों को पूरी ऑडियंस ने बहुत ज्यादा चीयर्स दिए हैं। और सबसे ज्यादा जिसको बू किया गया है वो था कार्लोस अल्बर्ग और अजमत मुर्ज़ेकनॉव। तो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी मेन चीजें हुई हैं उसके बारे में बात करते हैं, जहां पर स्टार्ट करते हैं जॉश हॉकेट से, जिधर रिपोर्टर डायरेक्टली उससे पूछता है कि क्या ये जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है ये कहीं क्रिंज तो नहीं लग रहा। तो अपनी सीट से खड़े होकर सबसे पहले जॉश हॉकेट यहां पर डैन हुकर पर शॉट फायर करता है और रोस्ट करता है उसे कि डैन हुकर गे है। वेरस उसके बाद कर्टिस ब्लेड्स के ऊपर आता है, जहां पर वो ब्लेड्स को कहता है कि वो अपने हेड को यूज नहीं करता और जिस वे से उसका बॉटम लिप है, उसकी प्रोबेबली जो टंग है वो डेड हो चुकी है। कोई भी सेंस नहीं बनती इसकी, ये एब्सोल्युटली क्रिंज था। और हम कर्टिस ब्लेड्स को भी देख सकते थे, वो भी ऐसे रिएक्ट करता है कि इसने क्या बोल दिया, कुछ भी समझ नहीं आया। सेम वे से उसने अपने कैरेक्टर को पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्ले किया है, बट डेफिनेटली ऐसी भी मोमेंट्स आई थी जहां पर ये जो सारी राइम्स हैं ये लैंड की थी और ऑडियंस ने इन्हें चेयर भी किया था। पर अब इसके बाद बारी आती है पोलो कोस्टा और अजमत मुर्ज़ेकनॉव की, जहां पर रिपोर्टर ये बोलता है कि अजमत ने पोलो कोस्टा के सीक्रेट जूस को ट्रैश बोला है और ये बोला है कि रशियन का सीक्रेट जूस ज्यादा बेटर है। तो बस भाई यहीं से पोलो कोस्टा पूरा राइल्ड अप हो जाता है, जहां पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ट्रैश टॉक की है। कोस्टा यहां पर बोलने लग पड़ता है कि अजमत से मत पूछो सीक्रेट जूस के बारे में, इस फैट फक को क्या पता सीक्रेट जूस के बारे में, बस उससे पूछो कि सीक्रेट जूस क्या है। अजमत बोलने की ट्राई करता है बट पोलो कोस्टा उसे काट देता है और शायद से फक यू बोलता है। बट इसके बाद जब फाइनली अजमत बोल पाता है, तो यहां पर अजमत ने कहा था कि डोंट वरी, वो पोलो कोस्टा को फाइट में मैनर्स सिखाने वाला है। पर इसका रिप्लाई पोलो कोस्टा देता है शट द फक अप, और पूरी ऑडियंस उसे चीयर करने लग पड़ती है। कोस्टा ने अपने अचानक से इस एग्रेसिव मोड को दिखाते हुए हर किसी को अपना फैन बना लिया था ऑडियंस में, जहां पर किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोस्टा ऐसे बात करने वाला है, वो ऐसी ट्रैश टॉक करने वाला है। और इसीलिए रिपोर्टर भी ये पूछ लेता है कि अजमत ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे कि कोस्टा इतना राइल्ड अप हो चुका है। बट कोस्टा इसका रिप्लाई दे रहा होता है कि वो हमेशा से ऐसे था, वो हमेशा से ऐसे एग्रेसिव ही था। बट साइड से अजमत बोलता है कि कोस्टा इसलिए ऐसे एक्ट कर रहा है क्योंकि वो फाइट के लिए नर्वस है। पोलो कोस्टा की यहाँ पर शक्ल देखो भाई, ऐसा लग रहा है कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ ज्यादा ही सीक्रेट जूस पी लिया है, जहां पर पता नहीं उसके अंदर कौन सा भूत चढ़ गया। आई थिंक सो अदसानिया के बाद हमने ऐसा कोस्टा नहीं देखा है, जहां पर बिल्कुल ही अलग वे से बात कर रहा था कोस्टा। अजमत मुर्ज़ेकनॉव की बात करें तो इसके बाद वो यही बोल रहा होता है कि उसे सारे सपोर्ट करते हैं, इवन जो ब्राजीलियंस हैं वो भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि वो पोलो कोस्टा को बीट कर दे। तो ये सुनकर ऑब्वियसली पोलो कोस्टा उसका रिप्लाई देता है कि शट अप, वो कुछ नहीं जानता। और क्या उसे ऑडियंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि सारे उसे सपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली इंप्लाइंग कि उसे सारे सपोर्ट कर रहे हैं और अजमत को तो सारे बू कर रहे हैं। अब इसके बाद थोड़ी सी नेट लैंडवर्ड की बात कर लेते हैं, जहां पर उसे यही पूछा जाता है कि कब स्वॉनसन की ये रिटायरमेंट फाइट है, तो इसके बारे में उसकी क्या ओपिनियन है। तो यहां पर नेट लैंडवर्ड ने इसका बहुत सही रिप्लाई दिया है, जिधर वो कहता है कि ये फाइट गेम है, ये कोई फेरी टेल नहीं है और फाइट में ये पता भी लग जाएगा, जहां पर वो एंड तक जाने वाला है फिनिश के लिए।
अब इसके बाद डोमिनिक रेस और जॉनी वॉकर की बारी आती है। अब दोनों ने यहाँ पर कुछ ज्यादा बोला नहीं है, बट हाँ यहाँ पर जॉनी वॉकर ये बोलता है कि डोमिनिक रेस एक ग्रेट फाइटर है और उसके ओपिनियन में तो उसने जॉन जोन्स को बीट किया, और ये बोलने के बाद हर कोई ऑडियंस में उसे चेयर करने लग पड़ता है। वेयरएज डोमिनिक रेस ने एक चीज बोली है जो मेरे दिमाग में चल रही है, जिधर डोमिनिक ये बोलता है कि वो अपना फुल 100% देने वाले हैं फाइट में और वो अपनी शील्ड में जाएंगे। एकदम से मेरे दिमाग में यही चला कि गारंटी है कि दोनों की फाइट में कोई ना कोई फाइटर नॉकआउट होने वाला है। दोनों की क्लास चिन है और काइंड ऑफ यहाँ पर ये देखना होगा कि कौन फाइटर कितने बेटर वे से नॉकआउट होगा। अब बैक टू क्रिंज आते हैं, जहां पर कर्टिस ब्लेड्स बात कर रहा होता है कि वो कैसे फाइट को इंप्रेसिव वे से विन करेगा, बट एकदम से जॉश हॉकिट उसे कट करते हुए वापस उठता है और इस बार कहता है क्या तुम सबको पता है कि कौन सी ऐसी सेक्सुअल पोजीशन है जिससे की गारंटी होती है कि बेबी अगली होगा। उसे भी नहीं पता कि ये कौन सी पोजीशन होती है, बट श्योरली कर्टिस ब्लेड्स के मॉम डैड को ये चीज पता थी। इस बार बोल सकते हैं कि जॉश हॉकिट की लाइंस ने डिलीवर किया, जहां पर ऑडियंस सारी हंसने लग पड़ती है। और इधर से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा जॉश हॉकिट अपनी लाइंस के एंड में बोल रहा होता है एम आई राइट मायामी, और देखता है कि ऑडियंस उसे चीयर कर रही है या फिर बू कर रही है। बट वंस अगेन ऑब्वियसली ये थोड़ा सा क्रिंज तो था, इसीलिए कर्टिस ब्लेड्स यहाँ पर बोलता है व्हाट द फक हैपेंड। उसे कोई आइडिया नहीं कि क्या हुआ। अलग ही कैरेक्टर बना हुआ है जॉश हॉकिट, बट पॉलो कोस्टा भी यहाँ पर पीछे नहीं था, जिधर पॉलो कोस्टा की बारी आती है और यहाँ पर वो बोलता है कि ऑब्वियसली वो किसी रीजन से को मेन इवेंट फाइटर बना हुआ है, जहां पर ये पैरामाउंट प्लस है और वो प्रॉपर वे से डिलीवर करने वाला है, जिधर वो इस फैट कुशन को बीट कर देगा। एक मोमेंट ऐसी भी आती है जहां पर पॉलो कोस्टा ये सब बोल रहा होता है और अचानक से उसके माइक से एक बहुत ही स्ट्रेंज वॉइस निकलती है। उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा कहीं पर पॉलो कोस्टा के माइक को तो नहीं कट कर दिया। कोस्टा यहाँ पर बोलता है कि अजमत एक स्कैमर है, वो ट्राई कर रहा है ब्राजीलियन फैंस को लेने का, बट वो कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएगा। दूसरी साइड अजमत ये बोलता है कि पॉलो कोस्टा फाइट के टाइम उसका बिगेस्ट फैन बनने वाला है, इनडायरेक्टली इंप्लाइंग कि वो पॉलो कोस्टा को बहुत बुरे तरीके से बीट करने वाला है। इसके बाद एक और बार पॉलो कोस्टा से पूछा जाता है कि वो इतना ज्यादा फाइट अप क्यों है, क्या अजमत ने कुछ कर दिया है जिससे कि पॉलो कोस्टा एंग्री है। तो वंस अगेन पॉलो कोस्टा बोलता है कि वो इतना ज्यादा कूल है, उसके अंदर लाटिनो ब्लड है, वो लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, बेसिकली सारे अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, और वो एक रशियन नहीं है, वो रशियंस को हेट करता है, और ये उसकी रशियन के साथ सेकंड फाइट होने वाली है, जहां पर वो इस फैट अजमत को बीट कर देगा, और उसके बाद वो चाहता है कि वो हमजा चिमाएव के साथ फाइट करे। तो बोल सकते हैं या तो पॉलो कोस्टा अपने सीक्रेट जूस पर जो बेइज्जती हुई है उसको लेकर एंग्री था, या फिर वो रशियंस को डायरेक्टली हेट करता है। यिरी प्रोहास्का की बात कर लेते हैं। वो एक चैट की तरह बैठा होता है, पूरा स्टोइक वे से बैठा होता है, और काफी अच्छी लाइन को डिलीवर करता है कि वो हर फाइट को एक टाइटल फाइट की तरह समझता है, इसीलिए वो हमेशा बेटर परफॉर्म करता है। और इस वाली फाइट के लिए उसने स्पेशली बहुत अच्छे वे से ट्रेनिंग की है, जहां पर वो फास्टर है, स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा स्मार्ट है, और वो फॉर श्योर फिर से टाइटल को विन करने वाला है। अब यही सेम चीज जब यिरी अपनी लैंग्वेज में बोलता है तो वो और भी ज्यादा सैवेज बन जाता है, जहां पर अपनी लैंग्वेज में बोलने के बाद वो एंड में एक वॉर क्राई करता है और हर कोई ऑडियंस उसे चीयर करने लग पड़ती है। अब बैक टू वापस क्रिंज जॉश हॉकिट की बात करते हैं, बट इस बार मेरी ओपिनियन में उसने और भी अच्छी लाइंस को डिलीवर किया है, जहां पर सारी लाइंस को फुल राइम करते हुए वो बोलता है कि वो डेरिक लुइस है बट बिना क्लूलेस, वो इयन गेरी है बट बिना फेरी के है, बेसिकली इंप्लाइंग कि वो कक नहीं है, वो सॉन्ग डोंग की तरह है विद किंग कॉन्ग टाइप सॉन्ग, जिधर मुझे लगता है कि वो रेफर कर रहा था कि उसका डिक बहुत बड़ा है। वो ये सारी चीजें और वो एक इनक्रेडिबल हल्क है। एंड में फिर से वो पूछता है एम आई राइट मायामी, और इस बार उसे मेजॉरिटी लोग चीयर करते हैं। अब ये जो पर्सन है ये पता नहीं कौन है, बट डेफिनेटली डायना वाइट इसे जानता है, जहां पर क्वेश्चंस को पूछने के बाद वो डायरेक्टली डायना वाइट को बोलता है कि वो चाहता है फाइट करना, और डायना वाइट इसका हंसते हुए रिप्लाई देता है कि वो जानता है कि वो चाहता है फाइट करना। तो अगर किसी को पता है कि ये कौन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मुझे कोई आइडिया नहीं है कौन है, फाइटर तो नहीं लग रहा है, बट डेफिनेटली डायना वाइट को जानता है। अब इसके बाद यिरी प्रोहास्का की बारी आती है, और यहां पर उसे जॉश हॉकिट के बारे में पूछा जाता है कि जो उन दोनों के बीच में ऑल्टरकेशन हुई थी, तो उसके बाद वो जॉश हॉकिट को कैसे देखता है। तो यहां पर यिरी ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया है, जिससे कि सारी ऑडियंस उसे चीयर करने लग पड़ती है, जिधर यिरी बोलता है हु इज जॉश हॉकिट। यिरी के यहां पर फेस को देखो, उसे भी पता था कि उसने बहुत अच्छी लाइन को डिलीवर कर दिया है, क्योंकि हर कोई उसे चीयर करने लग पड़ता है। बट इसके बाद जॉश हॉकिट फिर से खड़ा होता है और पता नहीं क्यों अपने एक्सेंट को चेंज कर लेता है, जहां
पर अब वो मैक्सिकन बन चुका था, पूरे मैक्सिकन वाले एक्सेंट में बोल रहा होता है कि ओपन वेट क्लास में फाइट करते हैं, जहां पर मिडिल वेट से हैवी वेट डिवीजन तक कोई भी चाहता है उसके साथ फाइट करना तो उनके साथ वो फाइट करने के लिए रेडी है। बट इस बार जब उसने पूछा एम आई राइट मियामी, तो मेजॉरिटी लोग उसे बू करते हैं और ये बेसिकली इसलिए था क्योंकि यिरी प्रोहास्का को वो रिप्लाई दे रहा था और यिरी प्रोहास्का को हर कोई लाइक करता है, वो बहुत ही बिलवड फाइटर है, तो ऑब्वियसली जॉश हॉकेट को यहाँ पर बू कर रहे थे सारे। सच में मुझे लगा ज्यादा टाइम यहाँ पर यिरी प्रोहास्का और कार्लोस अल्बर्ग से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, बट जिस वे से पॉलो कोस्टा और स्पेशली जब जॉश हॉकेट की बात करते हैं तो इन दोनों ने पूरे ही कॉन्फ्रेंस में टेक ओवर कर लिया और हॉकेट से तो बार बार ही पूछे जा रहे थे सारे क्वेश्चंस, जहां पर एंड में भी उससे पूछते हैं कि जिस वे से उसने अपने कैरेक्टर को बनाया हुआ है हर कोई अभी चाहता है कि कर्टिस ब्लेड्स विन करे, तो क्या वो इस चीज से ओके है कि वो विलन का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर जॉश हॉकेट फिर से एक बहुत ही क्रिंज लाइन को बोलता है, जिधर वो ये कहता है कि हर कोई पूछेगा कि उसने फाइट में एक ब्लैक मैन को ब्लैक आई क्यों दे दी, बट इसका सिंपल रीजन है वो फुल ऑफ इट है क्योंकि ब्लेड्स इन्वॉल्व है इन पिज्जा गेट। कोई आइडिया नहीं है मुझे इसका कि क्या मीनिंग है, मुझे तो लगता है कि मेजॉरिटी जो अमेरिकन ऑडियंस है उन्हें भी इसका मीनिंग नहीं पता लगा होगा, क्योंकि कर्टिस ब्लेड्स के हम फेस को देख सकते थे वो भी पूरा कंफ्यूज्ड है कि क्या बोला, बट क्योंकि ये राइम किया तो जॉश हॉकेट ने इसे बहुत ही क्रिंज वे से डिलीवर कर दिया। बट एंड ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉश हॉकेट ने एक बहुत ही अच्छे प्रोमो को कट कर दिया, जहां पर वंस अगेन राइम में ही उसने ये सारी चीजें बोली हैं, बट इस बार हर किसी ने इसे लव किया, जिधर वो कहता है फाइट नाइट में ट्यून इन करना पैरामाउंट प्लस में, ही इज सो स्मूथ ही कांट लूज, प्रीटी लेडी को लेके आना विद बूज मिनी के अल्कोहल के साथ लेके आना, और क्योंकि वो इनक्रेडिबल हल्क विन करेगा तो वो प्रीटी लेडी टच करने देगी अपने बूब्स। ये वाली लाइन ने बहुत अच्छा डिलीवर किया एंड ऑब्वियसली यहाँ पर बूब्स मेंशन हुए तो हर कोई चेयर करने लग पड़ता है और जॉश हॉकेट सबको बोल रहा होता है यू आर वेलकम, और एंड में फिर से वो एक और बार पूछता है एम आई राइट मियामी, और इस बार हर कोई उसे चेयर करता है। तो बोल सकते हैं एंड आते आते जो उसने क्रिंज किया था और पहले जो लोग उसे बू कर रहे थे वो भी उसके हल्के हल्के फैन बन गए, जहां पर एंड में उसने बहुत अच्छा प्रोमो कट किया तो सभी से उसे चेयर्स मिली और फाइटर्स भी बैठे हुए हंस रहे थे। अब फेस ऑफ की बात करें तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बट यहाँ पर भी जॉश हॉकेट कुछ ना कुछ बोले जा रहा था कर्टिस ब्लेड्स को, वेरएस इसके बाद पॉलो कोस्टा और अजमत मुर्सेकोनोव की बात करें तो यहाँ पर पॉलो कोस्टा हैंड जेस्चर करते हुए बोलता है कि अजमत उसके कंपैरिजन में स्मॉल दिख रहा है और सैटरडे नाइट यानी कि फाइट नाइट उसके लिए बहुत बुरी होने वाली है। यिरी प्रोहास्का और कार्लोस अल्बर्ग की बात करें तो यहाँ पर दोनों फाइटर्स एक दूसरे को स्टेयर करते हैं और बस यहाँ पर यिरी प्रोहास्का कुछ ज्यादा टाइम के लिए करता है स्टेयर। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर सब कुछ हमने देखा, ट्रैश टॉक हमने देखी, यिरी प्रोहास्का जिस वे से स्टोइक बना हुआ था वो हमने देखा, और जॉश हॉकेट से हमने क्रिंज मोमेंट्स भी देखी, फनी मोमेंट्स भी देखी। तो मेरे ओपिनियन में ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अच्छी गई है, क्योंकि अगर मुझे पिक करना होगा कि क्रिंज चाहिए या फिर एक बोरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए तो ऑब्वियसली मैं क्रिंज और फनी को पिक करूंगा। तो यहाँ पर मुझे वही लगा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी क्या ओपिनियन है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या तुम्हें मजा आया देखकर या फिर नहीं आया, मेक श्योर टू लेट मी नो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।